क्या तुमने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग तुम्हें बिना एक शब्द बोले कंट्रोल कर लेते हैं। उनका साइलेंस, उनका टाइमिंग, उनका छोटा सा रिएक्शन, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे इमोशंस का रिमोट उनके हाथ में हो। आज मैं तुम्हें वो चीज दिखाने वाला हूँ जिसे देखने के बाद तुम उन लोगों को भी पहचान लोगे जो तुम्हारी माइंड को बिना बोले ट्रेन कर रहे हैं, और तुम हैरान रह जाओगे कि तुम कब से उनके सिग्नल को फॉलो कर रहे थे और तुम्हें पता भी नहीं था। साइन 1, द फर्स्ट सिग्नल। तो कहानी एक सिंपल सिग्नल से शुरू होती है। तुमने उनसे कोई बात कही और उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस इतना काफी होता है। तुम सोचने लगते हो, क्या मैंने कुछ गलत बोला, क्या वो नाराज है, क्या मुझे वेट करना चाहिए। यहीं पे तुम्हारी माइंड ट्रेनिंग का पहला स्टेप शुरू होता है। वो तुमसे साइलेंस के थ्रू एक मैसेज भेजते हैं, लेकिन वो मैसेज तुम कभी डायरेक्टली सुन ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसका जवाब तुम्हें स्टोरी के आगे मिलेगा, जब तुम देखोगे कैसे एक साइलेंस तुम्हारी इमोशंस को सेव करती है। साइन 2, द डिलेड रेस्पॉन्स। कुछ लोग तुरंत रिप्लाई नहीं करते, वो तुम्हें वेट करवाते हैं, 1 घंटा, फिर 2, फिर 3। तुमने कभी सोचा क्यों? तुम सोचते हो वो बिजी होगा, लेकिन उनका पैटर्न कुछ और बताता है। हर बार जब तुम इमोशनली ओपन होते हो, उनका रिप्लाई डिले हो जाता है। तुम जब थोड़ा डिस्टेंट होते हो तो इंस्टेंटली वार्म हो जाते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये एक ट्रेनिंग का पैटर्न होता है, तुम्हारे बिहेवियर को सेव करने का एक साइलेंट एल्गोरिथम। पर ये एल्गोरिथम काम कैसे करता है, इसका सच तुम नेक्स्ट पार्ट में समझोगे और वो तुम्हारी सोच हिला देगा। साइन 3, द रिवार्ड सिस्टम। कभी नोटिस किया, जब तुम उनकी मर्जी के हिसाब से बिहेव करते हो तो वो अचानक से स्वीट हो जाते हैं। एक स्माइल, एक कॉम्प्लीमेंट, एक अनएक्सपेक्टेड वार्मथ। तुम्हें लगता है फाइनली थिंग्स आर गुड, लेकिन वो गुड का मोमेंट एक्चुअली एक रिवार्ड होता है। उनके दिमाग में एक सिंपल फॉर्मूला होता है, करेक्ट बिहेवियर इक्वल टू रिवार्ड, इफ रॉन्ग बिहेवियर इक्वल टू साइलेंस। और धीरे धीरे तुम उनके इनविजिबल रूल बुक को फॉलो करने लगते हो। वो तुम्हारा बिहेवियर सेव कर रहे होते हैं, जैसे एक ट्रेनर कोई पपी को सिखा रहा होता है। लेकिन तुमने अभी तक उस रूल बुक का लास्ट पेज को नहीं देखा है, जहाँ असली ट्विस्ट लिखा है। साइन 4, द माइक्रो रिएक्शंस। वो तुमसे अक्सर एक और ट्रिक यूज करते हैं जिससे तुम हमेशा इग्नोर कर देते हो। उनका आईब्रो राइस होना, उनकी हल्की सी स्मार्क, या 1 सेकेंड का आई रोल। तुम सोचते हो छोड़ो, शायद मुझे गलत लगा, बट नो, दिस इज इंटेंशनल। ये माइक्रो रिएक्शंस तुम्हारे ब्रेन को ट्रेन करते हैं कि ये बात उन्हें पसंद नहीं, ये टोन अवॉइड करो, ये टॉपिक अनसेफ है। तुम सोच रहे होंगे इतना छोटा सा रिएक्शन किसी को कैसे ट्रेन कर सकता है। बस इसी सवाल का जवाब तुम्हारी पूरी कहानी उलट देगा, और वो जवाब अभी आने वाला है। वो जवाब होता है द शेड्यूल ऑफ अनसर्टेनिटी। सबसे डेंजरस टेक्निक होती है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। कभी वो तुमसे बहुत क्लोज हो जाते हैं, कभी बिल्कुल डिस्टेंट, कभी वो तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं, कभी बिना वजह कोल्ड। तुम उनका मूड को गेस करते रहते हो, और गेस करते करते उनके अकॉर्डिंग शिफ्ट करना शुरू कर देते हो। अनप्रेडिक्टेबिलिटी एक साइकोलॉजिकल वेपन होता है, लेकिन ये वेपन किन लोगों के पास होता है और क्यों वो इसे यूज करते हैं, इसका जवाब तुम्हें नेक्स्ट साइन में मिलेगा। साइन 6, द रियलिटी दे नेवर सेड लाउड। सच ये है कि ये सब टेक्निक्स एक ही गोल के लिए होती है, कंट्रोल। तुम सोचते हो कि तुम चॉइस ले रहे हो, पर असली में तुम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हो। देयर साइलेंस, देयर टाइमिंग, देयर वार्मथ, देयर डिस्टेंस। वो तुम्हें कुछ बोल कर कन्विंस नहीं करते, वो तुम्हें एक्सपीरियंस कराकर ट्रेन करते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, इनमें से ज्यादातर टेक्निक्स सबकॉन्शियस होती है। काफी बार उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वो किसकी तरह ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ सबकॉन्शियस होता है तो चीज यहाँ खत्म हो जाती, पर नहीं, कुछ लोग जानबूझकर ये सब करते हैं, और उन लोगों के साथ स्टोरी सिर्फ कंट्रोल पर खत्म होती है। अब सवाल ये है, जब कोई तुम्हारी माइंड को साइलेंस, टाइमिंग और अनप्रेडिक्टेबिलिटी से ट्रेन कर सकता है, तो अगला स्टेप क्या होता है, उनका फाइनल मूव क्या होता है, और तुम्हारे बिहेवियर को सेव करने के बाद तुम्हारी आइडेंटिटी के साथ क्या करते हैं। क्योंकि माइंड ट्रेनिंग का
ये सिर्फ शुरुआत होता है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वो फाइनल स्टेज दिखाऊं, उस स्टेज जहाँ तुम रियलाइज करते हो कि तुम सिर्फ कंट्रोल नहीं रीप्रोग्राम्ड हो चुके हो, तो मुझे बताओ वो कहानी और भी ज्यादा डार्क है। और अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम क्यों हर बार उस चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हो जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। सी यू ऑन दिस वीडियो, बाय बाय।